नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं भाना इंडिया टीवी। चलिए रुक करते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। मध्य प्रदेश के मल्हारगढ़ में आज किसानों का गुस्सा ज्वालामुखी बनकर फूट पड़ा। झारड़ा अंचल में हुई भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है, लेकिन सरकार की बेरुखी ने आग में घी डालने का काम किया है। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी मल्हारगढ़ और बोढ़ा ने आज झारड़ा बस स्टैंड पर ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन और चक्का जाम किया। किसानों का आरोप है कि फसलें बर्बाद हुए 40 दिन बीत चुके हैं। राजस्व विभाग ने सर्वे रिपोर्ट भी सौंप दी है, लेकिन मुआवजा राशि का अब तक कोई अता पता नहीं है। धरने को संबोधित करते हुए मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुज्जर ने सरकार की संवेदनहीनता पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, ओलावृष्टि से किसानों की फसलें 100% नष्ट हो चुकी हैं। प्रभावित क्षेत्र में सर्वे की कोई जरूरत ही नहीं थी। सरकार को किसानों को बिना सर्वे मुआवजा देना था, लेकिन सरकार किसानों के इस संकट के समय कितनी असंवेदनशील है कि विधानसभा नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार सुसनेर विधायक ने ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों के मुआवजे की मांग उठाई तो जवाब मिलता है कि ओलावृष्टि तो हुई नहीं। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस सचिव सिसोदिया और ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष विजेश मालेचा ने उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को आड़े हाथों लिया। मालेचा ने कहा कि उप मुख्यमंत्री ने पहले वीडियो कॉल पर मुआयना किया और फिर सिर्फ 2-3 गांवों में जाकर इतिश्री कर ली। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देवड़ा ने दौरे में किसानों से कहा कि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं, लेकिन जब विधानसभा में मुआवजे की बात उठती है तो उप मुख्यमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। आक्रोश इतना बढ़ गया कि किसानों ने उप मुख्यमंत्री की तस्वीर पर कालिक पोत दी। प्रदर्शनकारियों ने मांग की कि सर्वे रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए, साथ ही बिजली विभाग द्वारा की जा रही जबरन वसूली और कनेक्शन काटने की कार्रवाई पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। नायब तहसीलदार पंकज जाट को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर किसानों ने साफ कर दिया है कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा ये लड़ाई थमेगी नहीं। पिछले 40 दिनों से किसान अपनी फसल को नष्ट होने के बावजूद भी ददर की ठोकर खाने को मजबूर है। प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण और भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधियों की घोर लापरवाही के कारण इस क्षेत्र के किसान फसल मुआवजा से वंचित रहे हैं। आज किसानों ने न्याय की लड़ाई को लड़ते हुए इस मांग को पुनः दोहराया। किसानों की वाजिब मांग, जो अधिकार थे, जो वाजिब मांगे थी, वो आज दिनांक तक पूरी नहीं हुई है। अगर आने वाले समय में शीघ्र सरकार किसानों को उचित मुआवजा राशि नहीं देगी तो कांग्रेस कमेटी आगे और इसको तेजी से जन आंदोलन बनाएगी। दिनों जो क्षेत्र में भारी ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश हुई है, उससे हमारे किसान भाइयों की झारड़ा सहित पूरे अंचल के 25 से 30 गांवों में पूरी तरह से नष्ट हो गई, बर्बाद हो गई, जिसका कांग्रेस पार्टी के सभी नेताओं ने मौका मुआयना भी किया, प्रशासन ने किया और भाजपा के जनप्रतिनिधियों ने भी किया। फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी और हमारे यहाँ से क्षेत्र के जो विधायक, प्रदेश सरकार में उप मुख्यमंत्री, पहले तो उनने वीडियो कॉल पर फसलों का अवलोकन किया जो नष्ट हुई उनका। उसके बाद जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को उठाया कि बहुत ही संवेदनशील मामला है, उप मुख्यमंत्री के क्षेत्र का मामला है, तो भोपाल से वो 3-4 दिन बाद किसान भाइयों के खेतों में आए, 2-3 गाँव में गए और उन्होंने इतिश्री कर ली। उसके बाद उन्होंने खेतों में कहा कि फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है, किसान भाइयों को मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन आज 40 दिन हो गए, किसान भाइयों को मुआवजे के नाम पर कुछ भी नहीं मिला है। और जब विधानसभा की पटल पर कांग्रेस के विधायक ने बात उठाई कि ओलावृष्टि में जो किसान भाइयों की फसलें नष्ट हुई है, बर्बाद हुई है, उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, लेकिन उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा को वहाँ विधानसभा सदन में साफ सुन जाता है। वो किसान भाइयों के प्रति एक शब्द नहीं बोलते हैं कि ओलावृष्टि में किसान भाइयों को मुआवजा मिलेगा। तो आज 40 दिन बाद हमने यहाँ पर झारड़ा में बस स्टैंड पर जो किसान आक्रोशित किसान भाइयों के साथ ये धरना प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है और महामहिम राज्यपाल से मांग करी है कि जल्दी से जल्दी किसान भाइयों को तत्काल मुआवजा मिले, नहीं तो आज तो ये हमारा शांतिप्रिय आंदोलन है, आगे हम और भी बड़े उग्र आंदोलन